हाय एवरीवन, इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 फॉर पाइसेस यानी मीन राशि। आपका सबसे पहला कार्ड जो आया है दैट इज द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ कार्ड ऑफ गिव एंड टेक। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि कुछ इमोशंस हैं जो आप कहेंगे और कुछ इमोशंस हैं जो आपके फ्रेंड हैं या पार्टनर हैं, जो आपके कोई लव्ड वन, कोई क्लोज वन है, वो भी शेयर करेंगे। यानी कि दोनों के साइड से कुछ इमोशनल एक्सचेंज होने वाला है। लेकिन इसमें जो की है, जो कंट्रोल है, जो पावर है, वो आपके हाथ में है। आप किस तरीके की बातें कहेंगे, क्या कहेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो सही रहेगा या नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द हैंग्ड मैन कार्ड। और ये कार्ड बताता है कि आप काफ़ी टाइम से एक पॉज मोड में थे और बहुत कुछ सोच रहे थे। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके नज़र से आपको ये लगता है कि वो टॉक्सिक इंसान हो सकते हैं। मे बी अ कंट्रोलिंग पर्सन और लायर, या फिर एक ऐसा इंसान जिसके बहुत सारे सीक्रेट्स थे। आप एक ऐसे ही इंसान से डील कर रहे थे जिन्होंने आपसे बहुत सारे सीक्रेट रखे। तो इस कारण आप उनको लेके काफ़ी नेगेटिव फील कर रहे थे काफ़ी टाइम से। लेकिन अब जो है वो दोबारा आपके पास आएंगे। बल्कि देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ हैपनिंग बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, लाइक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप जैसे कहते हैं। समटाइम्स उनका आना फिर जाना, ये सब चलता रहा काफ़ी टाइम पर। लेकिन अब जो है, अब आप ये सोचेंगे कि यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट दैट पर्सन। लेकिन अब ये जो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं वो एक न्यूट्रल वे से आएंगे, शोइंग टू यू दैट दे आर वेरी पॉजिटिव बट दे हैवंट चेंज्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, वी हैव द टावर कार्ड एंड द कार्ड इंडिकेट्स दैट कि जो फाउंडेशन था आपके इस रिलेशनशिप का, फाउंडेशन ही बहुत वीक था, कमज़ोर था, और वो फाउंडेशन अब टूटने वाला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ अ विक्ट्री कार्ड। आपके करियर में आपको कुछ ऐसा काम करने को मिलेगा जो आप खुद करना चाहते हैं। यू विल बी अप्रिशिएटेड फॉर योर वर्क एंड जो चीज़ आप मतलब दिल से करना चाहते थे, उस काम के पैसे मिलेंगे अब आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड बताता है कि आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं इन अप्रैल। समबडी इज़ गोइंग टू गिव यू सम ब्यूटिफुल गिफ्ट्स। कोई अपॉलॉजी भी दे सकता है, सॉरी बोल सकता है आपको, और इसके साथ में आपको अटेंशन भी मिल सकता है। आई मीन ये तो सोने पे सुहागा हो गया कि अपॉलॉजी भी मिल गया, गिफ्ट भी मिल गया और अटेंशन भी मिल गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये कार्ड बताता है कि काफ़ी टाइम से बहुत सारा बिट्रेल, बहुत सारे दर्द, पेन, डिज़ास्टर्स, पता नहीं क्या क्या आपने झेला है लंबे टाइम से। लेकिन आप उन सब चीज़ों से उभर चुके हैं। यू हैव कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आप बहुत नम्ब हो चुके हैं, बहुत काम हो चुके हैं, और नाउ यू just want to focus on yourself and just move around with people, just be normal, just be neutral, and that's the best thing for you. For some of you might have been in a long distance relationship and it kind of didn't work out. You cried a lot, you silently shed tears, lekin nothing happened, but now you have completely moved out of that situation. आप बहुत समय चुप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे, और आपकी साइलेंस के कारण किसी को परेशानी हो सकती है। लेकिन जितने लोगों ने आपको बिट्रे किया था, झूठ बोला था, वो सब एक्सपोज होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप करियर में या फिर अपने वर्क फील्ड में किसी चीज़ में लीडरशिप लेंगे। यू विल टेक योर स्टेप्स। आप चुपचाप नहीं बैठेंगे और आप लीडरशिप में जाएंगे एंड यू विल मेक योर प्लान्स एंड यू विल मेक योर स्ट्रैटेजी एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, अपना नया बिजनेस, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। दे विल ऑल्सो प्लान आउट और थिंक और इवन स्टार्ट देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव एस ऑफ कप्स। जो क्रिएटिव फील्ड में है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। दे विल फील वेरी क्रिएटिव, स्पेशली राइटिंग से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो उसमें आप काफ़ी अच्छा करेंगे इस वक्त। पब्लिशिंग अ बुक के लिए एक अच्छा समय है, या फिर आर्टिस्टिक एंडीवर्स के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम एंड यू विल फ्लॉरिश अ लॉट इन दिस इंडस्ट्री। And even those industries which are related to communication like journalism, blogging या मीडिया से related, या यूट्यूबर्स, या फिर आप किसी तरीके का अगर आप एंकरिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है फॉर देयर करियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द डेविल कार्ड। और ये डेविल कार्ड जो है वो
हमारी लाइफ के डेविल को रिप्रेजेंट करता है। और डेविल एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम पावरलेस हो जाते हैं, जिसके सामने हम घुटने टेक देते हैं, हम वीक फील करते हैं। इवन इफ़ वो पावर हमारे पास है, हमारा ही पावर है जो हम उसे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, यू कैन से। और वी फील पावरलेस, विच इज़ स्टूपिड ऑफ कोर्स, बिकॉज एनी टाइम यू वांट, जब भी चाहें आप अपना पावर उनसे वापस ले सकते हैं। स्पेशली थिंक ऑफ ऑल दोज नेगेटिव एंड टॉक्सिक पीपल अराउंड योर लाइफ, जिनको आप अपना पावर दे देते हैं और आप डेस्परेट हो जाते हैं उनके सामने। सो योर सिचुएशन इज़ समथिंग लाइक दैट। आपके लाइफ में, स्पेशली आपके करियर में, आपके कोई बॉस है या योर सीनियर और योर एग्जीक्यूटिव, और योर मे बी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके कोई टीचर या सीनियर और समबडी इन योर लाइफ, देयर इज़ अ डेविल इन योर लाइफ, और आपने उन्हें अपना सारा पावर दे रखा है। तो उनसे रिलेटेड आपका कोई पावर स्ट्रगल होगा, एक खिंचाव होगा, एक अप एंड डाउन चलेगा इस महीने। और आई विल सजेस्ट कि इस एनर्जी से, इस ताकत से अगर आप लड़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लड़ना नहीं चाहते हैं, जस्ट टेक बैक योर पावर टूवर्ड्स योर सेल्फ। अपने पावर को अपने पास वापस ले जाइए और चले जाइए उस सिचुएशन से, क्विट कर दीजिए, उनसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। समटाइम द बेस्ट वे टू विन अ वॉर is by not fighting the war. Moving on to the next card and we have the Two of Pentacles। और ये कार्ड बताता है कि आप बहुत बिजी हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, स्पेशली आपका पर्सनल लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ, फिर ये काम वो काम, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप मैनेज करें। फाइनेंशियली भी आप बहुत कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर प्लेट एंड यू आर ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग। So again, I'll suggest you the same thing, is that try to prioritize what is more important for you. Like जो सबसे बेस्ट चीज़ें हैं उनको अपने पास रखिए, उन्हें कीजिए। जो चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है, just eliminate them, better not do it, और postpone it to do it later on। तो जैसे आप अपना काम कम करेंगे और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें करेंगे, तो then life will become simpler and less complicated। Moving on to the next card is the Empress card। It's a positive card। Yes, आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जिससे आपको डील करना पड़ेगा। अप्रैल के महीने में बहुत आपको लड़ाई करना पड़ सकता है, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए कुछ पॉजिटिव मैसेजेस हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, टिके रहिए, डटे रहिए, अपना जो गोल है उसको मत छोड़िए। इवेंचुअली आपको उसमें सक्सेस मिलेगा, यू आर ऑन द राइट पाथ, एंड आप बहुत जल्द एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ में एंटर करेंगे, इन अ ब्यूटिफुल फेज़ वेयर देयर विल बी लॉट ऑफ अबंडेंस, देयर विल बी लॉट ऑफ फ्रेशनेस, देयर विल बी लॉट ऑफ एनर्जी। जैसा आप चाहते थे उस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो लॉर्ड है जुपिटर, वो आपके सेकेंड हाउस में रहेंगे, एंड ऑल्सो दिस कार्ड इंडिकेट्स दैट कि आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा आपके करियर से लेके, और आप बहुत मेहनत करेंगे और वो मेहनत भी रंग लाएगा। एंड जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, जिनका जॉब है, उन्हें प्रमोशन और अप्रेजल मिल सकता है इन दिस मंथ। स्टूडेंट्स की बात करूं तो फिर ये जो मंथ है उनके लिए अच्छा रहेगा। कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलेगा, जिससे उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स बहुत प्राउड फील करेंगे। और जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप काफ़ी अच्छा करेंगे, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर आपका रिज़ल्ट इस मंथ में निकलने वाला है तो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, मैं उन्हें ये एडवाइस दूंगी कि अपना सारा पैसा एक ही सिंगल बिज़नेस में मत डालिए। कोशिश कीजिए कि अपने बिज़नेस को ब्रॉडन करने के लिए अलग अलग सेक्टर में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, दैट विल बी गुड फॉर यू। अगर फॉरेन रिलेटेड बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको कुछ अच्छे डील मिल सकते हैं, कुछ अच्छा पैसा मिल सकता है, लेकिन कोई रिस्की डील करने से पहले, स्पेशली इन द 3rd and 2nd वीक ऑफ द मंथ, थोड़ा सा केयरफुल रहिए। और अपने बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट आप पहले से मत कीजिए। बच्चों की बात करूं तो बच्चों का आपको थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उन्हें डेंजरस जगह से दूर रखिए और उन लोगों से दूर रखिए जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं, और उनके पढ़ाई पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट कार्ड एंड इट्स द मून कार्ड। और ये कार्ड बताता है कि अप्रैल के लास्ट वीक में, अराउंड द एंड ऑफ अप्रैल, आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। समथिंग यू हैड नॉट एक्सपेक्टेड, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन सडनली निकलेगा, सीक्रेट निकलेगा जो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। और सोशल लाइफ को लेके थोड़ा केयरफुल रहिए। सोशल मीडिया में आप क्या कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा केयरफुल रहिए, स्पेशली अनवांटेड दोस्त, अनवांटेड सर्कल जिसे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, स्टे अवे फ्रॉम देम।
क्योंकि आपको ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ या अनएक्सपेक्टेड लोग आ सकते हैं जिससे आपको इशू हो सकता है अराउंड द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल. So guys, that was all about the month of April 2021 for Pisces यानी मीन राशि. ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए in the comment section and thank you so much for watching this video.